नाज़रीन, आप जानते हैं कि नजम सेठी का शुमार मुल्क के सीनियर और तजर्बाकार सहाफ़ियों में होता है। पिछले दिनों वो लंदन का दौरा करके वापस आए तो उन्होंने कुछ बातें की है, यकीनन इस पे बात हो सकती है, इस पर राय दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की सारी बातें मान ले और हमारे मामला ठीक हो जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिद गोगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि नजम सेठी ने ये बात किसी के कहने पे की है या उनकी ये ज़ाती राय है या ये कोई ऐसा मंसूबा है जो इस मुल्क में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। मुझे ये बताइए नजम सेठी साहब, पहले तो आपसे एक ये सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है या जो बात आप 2001 में या 2 में कर रहे थे जब मुशर्रफ को आप कह रहे थे कि आप पराई जंग में क्या लेने गए हैं, क्यों आप उसमें टांग फंसा रहे हैं, क्यों अफगानिस्तान में कर रहे हैं। आप आज कल तक तो मुशर्रफ के आप नाकिद थे, आप आज वही बात कह रहे हैं कि जो यानी मुशर्रफ की कंटिन्यूटी है जो कि अब वो शुरू कर दें। तो पहले गलत थे या आज आप गलत हैं? आगे चलते हैं थोड़ा सा। जनाब सेठी साहब, आज अफगानिस्तान में करजई की या अशरफ गनी के जो डॉलर लेकर भागे उनकी हुकूमत नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, ये मैं आपको बताऊं। और पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारी फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपको तो याद होगा, आप तो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह, आपकी गहरी नज़र है। वहाँ हुआ क्या है, जनरल फैज़ हमीद ने जो कुछ वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लिए या जो कुछ वहाँ पे पाकिस्तान के जो मुखालिफ थे उनको भगाने में जो किरदार फौज का है, जनरल फैज़ हमीद का, किसी और का है, मुझे बताइए। आज आप कह रहे हैं जी कि अमेरिका की बात मान लें। आप मुझे बताइए, कल तक तो ये सूरत हाल थी ना, अमेरिका वहाँ से भागा क्यों है? अमेरिका को शिकस्त वहाँ पे हुई है, वो हजीमत का उसको सामना रहा है। आज आप चाहते हैं कि पाकिस्तान उसको अड्डे दे और फिर पाकिस्तान उसी जंग में शामिल हो जाए और वहाँ पे फिर जो तालिबान है उनको मारा जाए, वो तालिबान वापस रिटेलिएट करें, पाकिस्तान में फिर बदअमनी हो। आप ये चाहते हैं? खुदा का खौफ करें, आप चलने दें, एक प्रोसेस चलता है तो चलने दें उसको। गोगी साहब, जो सेठी साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात मान रहे हैं तो सारे माली मामला भी ठीक हो सकते। मुझे बताइए, पाकिस्तान आज आप ही कहते हैं ना सेठी साहब कि मुशर्रफ के दौर में हमने हर बात कही है, वो आप तो ये कहते थे कि लेट गए हैं उसके आगे, अमेरिका के आगे। तो क्या तब मामला हल हो गए थे? मिसाइल मुझे बताइए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अमेरिका ने कदम रखे हैं। और ये बताइए अफगानिस्तान में जहाँ पे उनकी हुकूमत रही है, एक किस्म की एक कॉलोनी था अमेरिका की, वहाँ मिसाइल हल हो गए? ये मुझे बताइए, जरा जवाब दीजिए। को आप समझते कि अमेरिका की सारी बातें मानने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे पाकिस्तान के? तो सर माफ़ कीजिएगा, ये आपकी सोच तो हो सकती है, ऐसा है होगा नहीं। और आपको एक और बात बता दूं, 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ सन 2000 में, वो 22 साल का कड़ियल नौजवान है अब। और वो ये जो गैजेट्स है ना, ये मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप और सोशल मीडिया, ये बखुदा ये आपसे और मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये चलाना जानते हैं ये। तो साहब अब आप इसको माने। और वो कहते थे ना अल्लामा इकबाल के, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो हमारे उस्ताद हो गए हैं। आप आज कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर है, तो वो आपसे और मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़ रहे हैं। वो लोग जिसको इमरान खान कहता था ना ये मेरी फोर्स है, वो फोर्स 22 साल के कड़ियल नौजवान है आज, और उन्हीं के हाथ में अब ये बागडोर है। आप ये जो मंसूबा लेके गए हैं वहाँ लंदन, हम तो ये समझते थे कि आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं, आप आके हमें बताएंगे कि मियाँ साहब की तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, मुल्क वापस कब आ जाएंगे, मुल्क में आगे आके वो चलाएंगे क्या, उनके मंसूबे क्या हैं। यही कर रहे थे, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, और आपने आके नया एक कट्टा खोल दिया। ये मुझे बताइए कि क्या ये मंसूबा आप उनको बताने गए थे कि इस ये मंसूबे पे आप काम करें? आप क्या करने गए थे? या क्या ये नवाज शरीफ साहब की बात थी या आपकी बात थी, या आपको किसी ने कहा था कि ये बात कहें? ये जवाब आपको ही देना पड़ेंगे, आज ना देंगे कल देंगे। आप माशाल्लाह, आपका कलम है तो आप मोतरफ हूँ आपके कलम का, आप दें इसका जवाब। अब आपको एक और बात बता दूं, वैसे फयाज साहब मैं मुखबरी कर रहा हूँ, ये जो बात थी ये दरअसल एक मंसूबा था जो जिससे पहले दिन से वो इमरान खान क्यों कर रहा था एब्सोल्युटली नॉट, वो यही तो था। जब इन्होंने पूछा जी कि हमें आप बेस दें, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो आप कह रहे हैं, आज कह रहे हैं बेस दे दें उनको, तो क्या हो जाएगा? पहले माजी में भी दिया था, माजी में अगर हमने कोई गलती की थी तो आपका क्या ख्याल है, अब उसको दोहरा लें? गोगी साहब, अभी खान साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की है, मैं उस पर भी आपकी राय चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका की तो पॉलिसी है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, तो वो जो भी देता है, कुछ भी देता है किसी बंदे को, किसी मुल्क को, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न लेता है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो मंसूबा जिसके राज से पर्दा उठाया है
सेठी साहब ने, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी बिल्कुल, सेठी साहब ने वही बात की है जो अमेरिका करता था, ये वही बात हो गई। ये इसके अलावा और चीज़ क्या थी मुझे बताइए? अमेरिका आपकी वाली बात का फ्री लंच नहीं करवाता तो अमेरिका को आपकी ज़रूरत क्यों है? वो अपनी उस हजीमत को मिटाना चाह रहा है, उस खिफ़त को जो उसको अफ़गानिस्तान से मिली है। और आपको एक और बात बता दूं, अमेरिका हमसे अड्डे क्यों लेना चाह रहा है? आपका क्या ख्याल है यहाँ पे आके वो कोई बसें चलाएगा? ओ भाई, वो चीन और रूस पे नज़र रखने के लिए हमारे अड्डे इस्तेमाल करना चाह रहा है। उसको अफगानिस्तान की अब ज़रूरत नहीं है। क्या वो उसने अफगानिस्तान पे आपको दोबारा बमबारी करनी है? तोड़ा बोरा नहीं है उनका टारगेट। उनका टारगेट है रूस और चीन। और ये मैं आपको बता दूं कि हम अब इस्तेमाल नहीं होंगे। हम क्यों किसी पराई जंग में लड़े? ये वही बात है जो कल तक कह रहे थे कि हम मुशर्रफ ने हमें पराई जंग में धकेला। आज हम कहते हैं हम पराई जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुखबरी ये है कि ये जो प्लान था ना, ये प्लान कोई सेठी साहब नया लेके नहीं गए थे। ये प्लान पहले उनका तय था। वो बताने गए थे मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां साहब ये करना है अब आपको। और कहीं ना कहीं हमारी ज़राए के मुताबिक कहीं ना कहीं इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। आपने जो बात किया अभी सारी, अगर उसको मैं सम अप करूँ तो उस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसी मंसूबे के तहत अभी जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ये बता दिया गया, ये फैसला कर लिया गया कि मुस्लिम लीग नून को 20 में से 16 से ज़ायद नशिस्तें दी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसी मंसूबे पर अमल दरामद होता है और अमेरिका नवाज़ पॉलिसियाँ चलती रहती हैं तो यकीन माने कि इमरान खान भी देख रहा है, उसके नौजवान भी देख रहे हैं। लेकिन अगर यह मंसूबा साज कामयाब हो गए तो पाकिस्तान अगले 70 साल फिर ग़ुलामी में चला जाएगा।